नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों किसने अध्यक्षता की थी? महाकश्यप ने की थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, लेखकों के सिंधु सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता मंगोलियन प्रजाति के थे, यह सही सुमेलित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। ठीक है, बाकी देखिए गार्डन चाइल्ड सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे, ये भी सुमेलित है। ठीक है, आर डी बनर्जी सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ थे, इन्होंने बोला था, ये भी सही है। और डॉक्टर गुहा ने क्या बोला था? सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे, ये तीनों सही है, जबकि ये असत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, किसने बंगाल विभाजन में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? या दोस्तों की लॉर्ड कार्नवालिस ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, आगरा किसने स्थापित किया? तो बताइए आगरा की नींव किसने रखी? तो दोस्तों रखी है सिकंदर लोदी ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, पानीपत का तीसरा युद्ध किस समय के दौरान लड़ा गया? तो बताइए दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह हुआ था 1761 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन गलत है? देखिए यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, ये दोस्तों असत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो दोस्तों किसने भाग लिया था प्रतिनिधि के रूप में? या दोस्तों लिया था लाला लाजपत राय ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई? तो दोस्तों किसे प्राप्त हुई है? यह हुई है अरुणा आसिफ अली को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए दोस्तों इसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। बताइए दोस्तों ये सही है। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई, ये भी सही है। इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये भी सही है। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। दोस्तों यह गलत है, तो कौन कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों बताइए क्या कहलाती है? वह कहलाती है आयन मंडल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो बताइए दोस्तों भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। यह है मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? तो दोस्तों कौन सी है नदी? ये गोदावरी नदी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, तो दोस्तों किस पे बना है? देखिए नागार्जुन, अर्जुन जैसा साउंड आ रहा है, किस पे बना है? कृष्णा नदी पर बना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो बताइए दोस्तों हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? ये नेपाल में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है?
तो बताइए दोस्तों कौन सा उत्पाद लागत है? परोक्ष सामग्री या लागत है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों यह लागू हुआ था 2013 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, 2013 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? यह होगा वृद्धि। ठीक है, जब मुद्रास्फीति होगी तो कर में वृद्धि होगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो दोस्तों किसने दिया था? यह रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। NLRMP का तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? तो बताइए दोस्तों नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? या प्रासंगिक कार्यालय का नाम शामिल है, फीस का विवरण शामिल है, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, या तीनों शामिल है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? देखिए प्रोटेम स्पीकर के द्वारा भी नहीं की जाती है। ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा भी नहीं की जाती है, संसदीय मामलों के मंत्री इनके द्वारा भी नहीं की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो दोस्तों किसके द्वारा चुने जाते हैं? एकल हस्तांतरित वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों किसमें है? या दोस्तों है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का। ठीक है, एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, एक ही हाई कोर्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो दोस्तों किसके कारण गोल होती हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है, तो दोस्तों किसमें मापा जाता है? या जूल प्रति किलोग्राम में नापा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो बताइए दोस्तों क्या बनता है? यह बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। हाइड्रोजन परमाणु की प्रामाणिक त्रिज्या है, तो दोस्तों कितनी है? यह होती है 27 pm। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। मानव हृदय के दाएं हिस्से में, तो दाएं हिस्से में दोस्तों क्या होता है? यह होता है डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है? तो बताइए दोस्तों कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है? दोस्तों 99 से कौन सी विभाज्य होगी? जो 9 और 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 9 से कौन सी विभाज्य होती है? ठीक है, जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो मान लो जैसे विकल्प 1 है। ठीक है, इनका अंकों का योग 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 27। ये 9 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसको किससे करेंगे? 11 से विभाज्य करके देखेंगे। ठीक है, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग घटा देंगे। विषम स्थान कौन कौन से हैं? 9 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5, अब उल्टा ले लीजिए। ठीक है, 5 वो सीधा ले लीजिए, 5 प्लस 5 प्लस 9, ये विषम स्थानों का योग है। सम स्थानों का योग 7 प्लस 1। ठीक है, इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11। 11 से विभाज्य है, तो कौन सी संख्या 99 से विभाज्य होगी? ऑप्शन संख्या ए, क्योंकि ये 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32।
पॉइंट 127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? तो बताइए दोस्तों, पॉइंट 127 जो है 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? तो भाई ठीक है, कितनी बड़ी है घटा देंगे, कितना आ जाएगा पॉइंट 127, ठीक है 0.127, ठीक है 1/8 से कितनी बड़ी है घटा देंगे, ठीक है। घटाने पे क्या आएगा दोस्तों, देखिए 8 को इससे गुणा कर देंगे और माइनस 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है पॉइंट 125, 0.125 और 1/8 कितना होता है पॉइंट 125, घटा देंगे कितना आ जाएगा 0.002, ठीक है। अब देखिए 0.002 तो दिया नहीं है, अब इसको पॉइंट हटाएंगे ऊपर, ठीक है 2/1000, इसको क्या लिखेंगे 1/500, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33, अंडर रूट 248 प्लस होल अंडर रूट 52 अंडर रूट 144, इसका मान निकालना है, ठीक है। देखिए 144 किसका वर्ग होता है, ये होता है 12 का, ठीक है 12 का वर्ग होता है, 12 बाहर निकल आएगा, 52 में जुड़ जाएगा, तो 52 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 64, और 64 किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों 8 का, ठीक है। 8 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 248 में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 248 में जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा अंडर रूट 256, और 256 किसका मान होता है, ये होता है दोस्तों 16 का, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? चलिए निकालते हैं। माना पहली संख्या क्या है x है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या मान लिया y, तो अब क्या कह रहा है पहली संख्या का 40%, यानी कि x का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या है y इसके 2/3 के बराबर है, ठीक है 2/3 के बराबर है। अब क्या कह रहा है, अब इसको एक्स वाई पक्षांतर करके निकाल लेंगे, 0 से 0 चला गया तो 2 4 2 5 10, ठीक है। एक्स और वाई का अनुपात कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 5:3, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35, 1 और 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 और 20 के मध्य अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है 1 और 20 के बाद, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है 17 है, और कितनी है 19। अब इसका औसत निकालना है, औसत कुल पदों का योग और पदों की संख्या, कितनी संख्या है दोस्तों, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है सबको जोड़ लेंगे, और कितनी संख्या है 8 संख्या है, ठीक है 8 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 9 सही 5/8, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36, मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए ट्रेन से जाने की बात कर रही है, ठीक है किसी साधन का उपयोग कर रहा है, ठीक है तो कौन सा कारक है, ये करण कारक है, ठीक है कर्ता ने कर्म को करण से, किससे जा रहे हैं ट्रेन से, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37, आवाहन का विलोम शब्द छाटिए। दोस्तों आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा, इसका होगा विसर्जन, मतलब आवाहन बुला रहे हैं, विसर्जन मतलब उसको जाने के लिए विसर्जित कर रहे हैं, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है? तो दोस्तों भूतकाल बताइए किस में है, मैं वह राजकोट से आ चुका है, मतलब भूतकाल वो आ चुका है, ठीक है भूतकाल मतलब काम हो चुका है, पहले ही हो चुका है, वह राजकोट से आ चुका है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39 और 40, ठीक है ऊँट की चोरी न्यूरे न्यूरे, इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40, काट मार जाना, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है हतप्रभ हो जाना, ठीक है क्या हो जाना हतप्रभ हो जाना, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41 और 42, देखिए दोस्तों एक पैसेज दिया है, ठीक है पैसेज के बाद इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है आप लोग सावधानी पूर्वक कम से कम 2 बार पैसेज पढ़िए, ठीक है चलिए आप लोग पढ़ लीजिए पैसेज आराम से, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन संख्या 41, सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज, ठीक है क्यों कुछ आदमी माउंटेन मतलब पहाड़ को चढ़ना चाहते हैं, क्यों अच्छा पसंद मतलब पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, देखिए अगर आप पढ़ेंगे ऊपर पैराग्राफ तो जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। क्यों चाहते हैं,
बिकॉज दे वांट टू हैव वंडरफुल फीलिंग, वो आश्चर्यजनक फीलिंग प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। टू क्लाइम माउंटेन इज ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्या है? पाथ आर स्टेप एंड अनइवन, ठीक है, मतलब पहाड़ चढ़ना क्यों कठिन है? क्योंकि पाथ और स्टेप क्या है? अनइवन है, मतलब उथल पुथल है, ऊपर ऊपर नीचे है, ठीक है, इसलिए पहाड़ चढ़ना कठिन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। आई डिड नॉट इन्फॉर्म डैश एट ऑल, तो दोस्तों इसमें क्या फिल किया जाएगा? एनीबॉडी, ठीक है, आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबॉडी एट ऑल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। द एंटोनिम्स ऑफ जस्टिस इज, जस्टिस का एंटोनिम क्या होगा? बताइए दोस्तों, यह हो जाएगा इनजस्टिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, विलोम शब्द, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। द सिनोनिम्स ऑफ एड्राइट इज, तो दोस्तों सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, ठीक, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? समानार्थी। तो दोस्तों इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? स्किल्ड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। दिए गए प्रश्न में कथन को और उसके बाद दो तर्क ए और पहले और दूसरे को पढ़िए, तर्कों पर विचार करें, निर्धारित करें कि उसमें से कौन सा तर्क मजबूत है। देखिए दोस्तों, कथन क्या बोला गया है? क्या विजयंत को प्रबंध प्रशिक्षु के रूप में एबीसी लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए? हाँ, विजयंत को तुरंत नौकरी की ज़रूरत है और उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा काम है। नहीं, इस काम में अधिक यात्रा करनी होती है। तो बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 46 में? देखिए, आप कथन पढ़िए और कथन से इसका आंसर निकलिए, ठीक है। देखिए, हाँ, विजयंत को तुरंत नौकरी की आवश्यकता है, ठीक है, और उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार अच्छा काम है, ठीक है, और उसको अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा के बारे में तो कहीं कहा ही नहीं गया है, तो इसका मतलब जो कथन सेकंड है वो मजबूत नहीं है। कौन सा मजबूत है? केवल तर्क फर्स्ट, ठीक है, मजबूत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। देखो क्या कह रहा है दोस्तों? जो लोग गंजे होते हैं वे सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। अनिल गंजा है अतः अनिल बुद्धिमान है। तो दोस्तों क्या होगा? ये होगा संभवतः सत्य है, क्योंकि समानतः बोला गया है ना, संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? समानतः सत्य होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। देखिए दोस्तों, फिर से एक कथन दिया गया है, ठीक है। पीएचडी गणित की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के लिए पत्र में एक वाक्य, आपको अपनी यात्रा का व्यय स्वयं वहन करना होगा। धारणाएं क्या क्या हैं दोस्तों? यदि स्पष्ट ना हो तो सभी अभ्यर्थी व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं। सही बात है, अगर उसमें लिखा नहीं हो तो हो सकता है दावा कर सकते हैं। अनेक संगठन लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय करने की प्रतिपूर्ति करते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 48 में? चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा 48 में? देखिए, धारणा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। क्यों? अगर वो लिखेंगे नहीं, हो सकता है अभ्यर्थी दावा करते हैं, क्योंकि अनेक वो जो क्या नाम है टेस्टिंग एजेंसी होती हैं, जो अलग अलग पेपर होते हैं, किसी किसी में परीक्षा के लिए पैसा दिया जाता है। हो सकता है तभी उसने लिख दिया हो कि हाँ इसमें नहीं दिया जाएगा। तो दोनों धारणाएं अंतर्निहित हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। यदि बीते कल से पहले परसों, ठीक है, शुक्रवार था, तो सोमवार कब होगा? दोस्तों जो परसों है ना, जो बीत चुका है, कल के बाद जो परसों है, अगर शुक्रवार था तो कल क्या होगा? शनिवार है, ठीक है। आज क्या होगा? संडे होगा, ठीक है। फिर सोमवार क्या होगा? आने वाले कल में होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, ठीक है, नीचे से उसकी स्थिति बताइए। देखिए, 73 बच्चों की कक्षा में ऊपर से कौन सा स्थान है? 23वां, ठीक है, और नीचे से कौन सा स्थान होगा? एक जोड़ देंगे, कौन सा हो जाएगा? 51वां हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 51। फरवरी 2022 में भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली भारतीय पार्श्व गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों स्वर कोकिला किसे बोलते हैं? वो दोस्तों बताइए, ये बोलते हैं, जल्दी बताइए दोस्तों, 51 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वर कोकिला, जल्दी बताइए, आप सभी को पता होगा।
अच्छे से, ठीक है। बताइए स्वर कोकिला किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं लता मंगेशकर जी को। आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न लता मंगेशकर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 52। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो दोस्तों किसने पेश किया? यह पेश किया है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 53। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किसको सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया भूमिका श्रेष्ठ को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 54। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो दोस्तों किसको लॉन्च किया है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, किसको लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यूपीआई 123 पे। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 55। यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय संघ आईयू हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की? ठीक है, यूरोपीय संघ में कौन सा देश शामिल हो गया दोस्तों? यह शामिल हो गया यूक्रेन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 56। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 मार्च को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 57। सिलिनेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत व श्रीलंका के मध्य एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास का नवा संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। तो बताइए दोस्तों कौन कौन सा सही है? ये तीनों सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 58। महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक अभिनव अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शिक्षा मंत्रालय व किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो दोस्तों कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से स्टार्ट किया गया है? तो दोस्तों यह स्टार्ट किया गया है यूनिसेफ से। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय व यूनिसेफ के सहयोग से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 59। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता है पीवी सिंधु ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 60। मार्च 2022 में प्रोटो रिको में आयोजित 7वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता है कैरोलिना बिलावस्का ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 61। ब्रिक्स का अर्थ है? बताइए दोस्तों ब्रिक्स का अर्थ क्या है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 62। ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ है? तो दोस्तों भीम का अर्थ क्या होता है? जो ऑनलाइन हम लोग पेमेंट यूज़ करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है? तो दोस्तों किसमें नहीं है? ISI ये सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्थान नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 64। अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 65। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों कब आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था दोस्तों वर्ष 1951 में। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 66। पहली क्लोन डॉली कौन थी? तो दोस्तों बताइए क्या था? जो क्लोन डॉली था वो क्या था? तो दोस्तों वह थी भेड़। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 67। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है तृतीय उच्चतम? पद्म भूषण। ठीक, फिर क्या आता है? पद्म विभूषण और सबसे ऊपर भारत रत्न। तो तृतीय पूछा है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 68। यार्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ?
तो दोस्तों किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष 1966 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 69। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है? 11 मई को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 70। मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो दोस्तों मंजीरा में क्या बजाते हैं? देखिए नागड़ा भी बजाते हैं, मंजीरा भी बजाते हैं, डफली भी बजाते हैं। ठीक है, केवल मंजीरा अपना लगाइएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, केवल मंजीरा नहीं है, ये भी है, ये भी है और डफली भी बजाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 71 से 75 तक। ठीक है, ये दोस्तों देखिए 71 से 75 हिंदी का गद्यांश दिया है। ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक कम से कम 2 बार इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप आराम से पढ़ लीजिए, धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको आराम से धीरे धीरे पढ़ लीजिए। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 71। हर प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं? देखिए अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो हर प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 72। प्रदूषण की बढ़ती मात्रा किसका उदाहरण है? तो दोस्तों किसका उदाहरण है? शहरों पर बढ़ता जनसंख्या घनत्व। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 73। क्रांति का कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों क्रांति का कारण क्या हो सकता है? समाज की ज़रूरतें पूरी ना होना। अगर समाज की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो लोगों में क्रांति हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, ये सब पैसेज में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 74। क्या विलक्षण है? तो दोस्तों क्या विलक्षण है? विलक्षण क्या है बताइए? यह है दिल्ली का विस्तार और बढ़ता जनसंख्या दबाव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 75। जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो बताइए किसका संबंध नहीं है? जीवन स्तर में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से इसका संबंध नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, अपराध में जनसंख्या वृद्धि होगी, अपराध में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, महंगाई में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन जीवन स्तर में इसका कोई संबंध नहीं है जनसंख्या वृद्धि से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 76 से 80 तक। फिर से तो देखिए दोस्तों एक हिंदी का गद्यांश दिया है। ठीक है, इसरो के बारे में दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़िए। ठीक है, जल्दी से पढ़ लीजिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 76। सॉलिड रॉकेट बूस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? या जीएसएलवी में किया जाता है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे, इसमें आराम से दिया है। ठीक है, पैसेज में कहाँ किया जाता है? जीएसएलवी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 77। सबसे कम फ्यूल बर्न किसका होता है? तो दोस्तों किसका होता है? यह होता है भारतीय बूस्टर का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 78। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर है? क्या दोस्तों है? सॉलिड रॉकेट बूस्टर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 79। प्रस्तुत गद्यांश में चर्चित बूस्टरों में सबसे कम लंबाई किसकी है? देखिए अगर आप सब ऊपर पैसेज पढ़ लेंगे, ठीक है, गद्यांश पढ़ लेंगे तो सबसे कम लंबाई बता पाएंगे। कौन सी किसकी सबसे कम लंबाई है? यह है सॉलिड रॉकेट बूस्टर की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 80। अधिक वजन के उपग्रह कौन ले जा सकते हैं? तो दोस्तों कौन ले जा सकते हैं? ये जीएसएलवी ले जा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 81 से 85 तक। देखिए दोस्तों एक ये ग्राफ दिया है, ग्राफ में क्या दिया गया है? एक राज्य द्वारा विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन 1000 टन में। ठीक है, देखिए 2008 में कितना था? ये 40,000 टन था। 2009 में कितना है? 45,000 टन। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको रफ कॉपी में। ठीक है, 2010 में 20, सबसे कम 2010 में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में है? 2012 में है। कितना है? 80,000 टन। ठीक है, 2013 में कितना है? 45,000 टन। 2014 में कितना है? 30,000 टन। और इसी तरह 2011 में कितना है? 70,000 टन। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए वर्षों में कितने वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से कम रहा? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम औसत उत्पादन निकालेंगे। औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे? सभी को सबसे पहले जोड़ेंगे। ठीक है, सभी को सबसे पहले जोड़ेंगे और उससे कितने वर्ष हैं, मतलब कितने वर्ष हैं, और उतने वर्षों का भाग कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पे
देखिए 2009 में कितना है 40, 10 में, इसी तरह सारे वर्षों का जोड़ लेंगे, ठीक है। 20 प्लस 70, 20 देखिए सबसे कम था, प्लस 80 सबसे ज़्यादा था, प्लस 45 प्लस 30, ठीक है, बटे 7, ठीक है, 7 वर्ष दिया था। कितना आया औसत 47.14। कितने साल का देखिए 2008 का ज़्यादा है, 9 का ज़्यादा है, 10 का ज़्यादा है, 13 का ज़्यादा है और 14 का ये कम रहा है, ठीक है। अतः 5 वर्षों का उत्पादन कम रहा है, ठीक है, इसमें कम पूछा गया है, ठीक है। तो कितने वर्षों का उत्पादन कम रहा है 5 वर्षों का उत्पादन कम रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। और 5 वर्ष कौन कौन से देखिए 2008 है, ठीक है, ग्राफ में आपने लिखा होगा, 2009 है, 10 है, 13 है और 14 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 82। किस वर्ष उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे ज़्यादा कमी या बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है, क्या हुई है वर्ष 2011 में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 83। 2009 का उत्पादन 2012 के उत्पादन का कितना % है। बताइए दोस्तों 2009 का उत्पादन कितना है, बताइए 2009 का उत्पादन कितना है 45,000 टन है, ठीक है। और 2012 का कितना उत्पादन है 80, ठीक है। परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 56.25%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 84। वर्ष 2009 से 2012 के उत्पादन का औसत 2013 और 14 के उत्पादन का आसन्न कितना % है। दोस्तों ये निकालना है, बताइए कितना है। देखिए 2009 से 2012 तक उत्पादन का औसत निकालेंगे। 2009 में कितना है 45, 10 में कितना है 20, 11 में कितना है 70, ठीक है, 12 में कितना है 80। इसका औसत निकालेंगे बटे 4, क्योंकि 4 वर्ष का है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53.75 हज़ार टन, ठीक है। अब क्या कह रहा है 2013 और 14 का उत्पादन कितना है। 2013 और 14 का मिला लेंगे, कितना है देखिए 13 का 45 है, 14 का कितना है 14 का 30 है, कितना हो जाएगा ये 75। अब क्या कह रहा है कि इसका कितना % है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालेंगे 53.75, किसका निकालना है 75 का, ठीक है, ये दशमलव बीच में, पूरे 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 71%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 85। 2012 का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन का आसन्न कितना % रहा है। देखिए 2012 का उत्पादन कितना रहा है, औसत उत्पादन कितना है, दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन देखिए अभी हमने निकाला था कितना है, ये 47.14 हज़ार टन है। अब 2012 का कितना है, 2012 का कितना है 80, किससे निकालना है औसत उत्पादन, ठीक है, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 170%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 86, ठीक है 86, ठीक है। ये क्वेश्चन संख्या क्या है 86। दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। देखिए दोस्तों प्रतिशत वृद्धि किस में है, देखिए 2040 में कितना रहा है 40% रहा है, ठीक है। 2007 में कितना रहा है, ये रहा है 50%, ठीक है। 2008 में कितना है फिर 40 हो गया। 9 में कितना है, 9 में दोस्तों ये हो गया 120%, ठीक है। 10 में कितना है 100%, 11 में कितना है फिर 120 हो गया, 12 में कितना है 125 और 13 में कितना है 140, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या 86। 86 क्या कह रहा है दोस्तों, कितने वर्षों के लिए प्रतिशत वृद्धि 100 से अधिक है। तो दोस्तों कितने वर्षों के लिए प्रतिशत वृद्धि 100 से अधिक है, देखिए 100 से अधिक ये 120 हो गया, ठीक है, ये 100 से अधिक है, 120 ये 100 से अधिक है, ये 100 से अधिक है और ये 100 से अधिक है। बताइए कितने वर्षों के लिए है 100 से अधिक, ये दोस्तों 4 वर्षों के लिए है, ठीक है। 100 से अधिक पूछ रहा है 100 नहीं पूछ रहा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 4 वर्षों के लिए तो देखिए 4 तो दिया नहीं गया, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 87, ठीक है 87 इधर है, ठीक है। दिए गए सभी वर्षों का औसत प्रतिशत निकालना है, ठीक है, सभी वर्षों का औसत प्रतिशत निकालना है, ठीक है। थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, आप इसको ग्राफ उसमें रफ कॉपी बना लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कॉपी बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट 87 पे, इसको जूम करके, ठीक है। दिए गए सभी वर्षों का औसत प्रतिशत निकालना है, तो औसत प्रतिशत सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। 40 पहले वर्ष में, दूसरे में 50, तीसरे में फिर 40, चौथे में 120
पाँचवें में कितना है 100, छठे में कितना है 120, सातवें में 130, आठवें में कितना है 140। ठीक है, 8 साल है तो 8 से भाग कर देंगे, कितना निकल आएगा 92.5। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 92.5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 88, कितने वर्षों के लिए प्रतिशत वृद्धि दिए गए वर्षों का औसत प्रतिशत कम है? बताइए दोस्तों, कितने वर्षों के लिए कम है? यह है 3, मतलब औसत देखिए अभी निकाला हमने 52 निकाला है पिछले क्वेश्चन में, तो कितने वर्ष कम है? ठीक है, औसत से कम है कितना है? तो 2006, 2007 और 2008, अर्थात 3 वर्ष जो है औसत प्रतिशत से कम है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 89, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि सबसे कम है? ठीक है, 2008 और 10 की गणना को छोड़कर। तो बताइए दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि सबसे कम किस में है? दोस्तों यह है 2013 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 90, यदि वर्ष 2005 में उत्पादन कितना था 10,000 इकाई था, तो 2009 में उत्पादन कितना होगा? बताइए दोस्तों, कितना था? अगर 2005 में कितना था? ठीक है, 2005 में कितना था 10,000 था। ठीक है, तो 2009 में कितना होगा? तो दोस्तों 2009 में कितना होगा 64,680 इकाई। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। धन्यवाद दोस्तों।